स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत बड़ी अपडेट देने के लिए आया हूं। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम यहां पे होने वाला है सीबीआई के द्वारा, जिसके अंदर जो है ये एग्जाम कंडक्ट करवाने की जो अपनी गवर्नेंस होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करी जाती है। इस वीडियो के अंदर मैं जितनी भी जानकारी दूंगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो यहाँ पे ये न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ पे साफ दिख रही है। 7th नंबर आप देखिएगा यहाँ पे, तो 7th नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ कि हम जो है और बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर पेपर कंडक्ट करवाएंगे, बट मैं तो लॉ वाला हूं तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे बोला है कि हम पब्लिक जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम होता है सीबीआई के अंदर, जो वैकेंसी लगती है, जो लास्ट पेपर हमारा 2021 के अंदर हुआ था, तो वो हम कंडक्ट करवाएंगे, जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट है 30 साल की उम्र है आपकी। और इसका जो अपना रिक्वायरमेंट होती है, केवल लॉ की डिग्री आपके पास है ना, 3 साल या 5 साल वाली लॉ की डिग्री अगर है तो आप अपना पेपर दे सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पे भी फॉर्म्स ओपन अप नहीं हुए, याद रखिएगा। मैं डेट्स भी दिखा देता हूँ, इसमें देखो क्या लिखी हुई है डेट्स, आपको धुंधला दिखेगा क्योंकि ये अखबार की कटिंग है। यहाँ पे डेट्स लिखी हुई है 23 सितंबर 2023 से 12 अक्टूबर 2023 तक आपको फॉर्म भरने का टाइम पीरियड मिलेगा। तो जितने भी लोग एलिजिबल होंगे तो वो अपना फॉर्म भर सकेंगे। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं कि फॉर्म भरने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा छोटा रखा गया है, बहुत कम टाइम पीरियड रखा गया है। तो मैं आपको ना इसका एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हमारी 2021 के अंदर आई थी, वो जो अपना उन्होंने एग्जाम का सिलेबस बताया था, वो मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ना क्लियर रहेगा कि मेरे को ये सब्जेक्ट्स तो अपने प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और अपना सीबीआई का मैं एपीपी का पेपर अगर देने जा रहा हूं या जा रही हूं तो मेरे को ये दिमाग में अपने क्वेश्चंस सेट करने पड़ेंगे। और जो ये मैं आपको सारी चीजें भी अपडेट कर देता हूं, ये रहा आपका स्क्रीन के ऊपर, ये हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो हमारी लास्ट टाइम 2021 के अंदर रिलीज करी गई थी। तो ये मेरे को मैंने आप लोगों के लिए निकाली है ढूंढ के, बहुत ज्यादा मुश्किल से मिली है। तो यहाँ पे जो है ना आपको ध्यान रखना है, जो सीबीआई का आपका एपीपी का पेपर होता है ना, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, केवल आपका प्रीलिम्स होगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, बात खत्म। इसके अंदर आपको और कुछ भी ध्यान में रखने की जरूरत नहीं होती है। और ये परमानेंट पोस्ट होती है, ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब होगी, ये परमानेंट पोस्ट होगी। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली रहती है, दिल्ली के अपना सीबीआई के जो हेडक्वार्टर है वहां पे आपको अपना प्लेस होना होता है, वहीं भी आपको अपनी जॉब के लिए सारा कामकाज करने को मिलता है। अब ये 2 घंटे का आपका प्रीलिम्स का जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाला पेपर होता है ना, वो आपको देना पड़ेगा। और हर एक क्वेश्चन आपका सेम मार्क्स के कवर अप होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसको हम एमसीक्यू बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो पेपर है ना, केवल इंग्लिश भाषा में होता है और कोई हिंदी वगैरह में नहीं होगा, मैं क्लियर बता रहा हूं, याद रखिएगा। और आपको जो अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है ना तो 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई क्वेश्चन खाली छोड़ते हो तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 300 नंबर का आपका पेपर होता है। और सिलेबस क्या है, केवल कॉन्स्टिट्यूशन आता है, और आईपीसी आता है, सीआरपीसी आता है, एविडेंस आता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। अगर आप लोगों ने सीआरपीसी पढ़ी होगी तो यहाँ पे ये जो कानून हमसे पूछा गया है ना, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये तो जायज है क्योंकि हमारे सीआरपीसी के अगर आप प्रोविजंस पढ़ोगे तो वहां पे ना एक स्पेशल प्रिविलेज होती है कि अगर कोई भी केस सीबीआई के ऊपर होता है तो वहां पे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि भाई हम इनके ऊपर केस करने वाले हैं, तो आपके डिपार्टमेंट एक ऑफिसर है, इसको सम्मन करके हमें बुलाना है, तो वो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली जाती है। तो ये परमिशन लेने का जो प्रक्रिया होती है ये इस कानून के तहत होती है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है, ठीक है, समझ में आ गई। मैंने एक एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए आपको बता दिया। और एक आता है हमारा आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपसे पूछा जाएगा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको पहले आप ये चीज लिख भी लेना, सीवीसी एक्ट, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसको हम पीएमएलए एक्ट के नाम से 2002 के नाम से जानते हैं। और आजकल आपको पता है कि बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस या बहुत ज्यादा डिबेट क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर रेज हो रहे हैं। तो ये एक्ट भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और इसकी बारीकियां समझनी पड़ेगी, और आपको आसपास का माहौल देखना पड़ेगा कि कौन कौन से केसेस रजिस्टर किन किन लोगों के ऊपर हुए हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी बस। और आपको जो अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर अपना क्वेश्चन कर लोगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अपना देने के बाद यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी होती है कि ज्यादातर लोगों को ना यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक करने का मौका हो जाता है, ठीक है। अगर आप अपनी तरफ से प्योर हार्ट से अगर आपने अपनी तैयारी करी है तो आपका इजीली हो जाता है। बट मेन दिक्कत वाली बात आ जाती है यहाँ पे सिलेक्शन में कि आपका यहाँ पे एग्जाम निकालना जरूरी है भाई, क्लियर बात है। तो आपके देखो जितने भी 300 में से नंबर आएंगे उसको 75
परसेंट के अंदर प्रपोर्शनेट कर दिया जाएगा और जितने भी आपके इंटरव्यू में मार्क्स आएंगे उसमें 25% में प्रपोर्शनेट कर दिया जाएगा। फिर 100% में से जितने परसेंट आपके मार्क्स स्कोर के अंदर आएंगे फिर मेरिट लिस्ट निकलेगी। तो मेरिट लिस्ट निकलने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन आपके लिस्ट में नाम आ गया तो आप सिलेक्टेड हो। जैसे 2022 के अंदर लिस्ट तैयार होकर निकली थी, मैंने अपने टेलीग्राम के अंदर, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है तो वहां पे मैंने ये चीज अपडेट करी भी थी। ठीक है, जनरल वालों को 50 नंबर मिनिमम अपना 50% मान लीजिए लाने हैं और शेड्यूल ट्राइब को 40 नंबर लाने हैं, बट इससे कुछ नहीं होता, मेरिट प्रिपेयर होती है। ठीक है, मान के चलो आप 300 में से अगर मैं 70% भी लगा के चल रहा हूं, 70% अगर आप स्कोर कर रहे हो 300 में से तो 210 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं। 200 प्लस या 210 प्लस मार्क्स आप लाओगे तो आप समझ लो मेरिट पे कंफर्म आओगे, याद रखिएगा। और ये एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं अहमदाबाद, भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, डिस्पुर एंड जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, रांची, विशाखापट्टनम। ठीक है, अब इसके अंदर मुद्दे वाली बात आ जाती है कि सर मुझे ना इसका वो चाहिए, पीडीएफ चाहिए, या मैं आपको जो है ना एक और चीज दिखाने वाला था बट वो अभी मेरे पे अपनी पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है, मेरे मोबाइल फोन में अवेलेबल है। ठीक है, लो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ एक रेफरेंस के लिए, इससे कि आपको इजी रहेगा। तो वो चीज अभी आपको जो मैं चीज दिखा रहा हूँ ना वो मिस मत करना बस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ आपको। तो ये देखो यहाँ पे जो है ना ये अपने 2017 के मैंने अपने PYQs होते हैं। जैसे 2017 में जो अपना CBI का पेपर हुआ था उसका ये PYQ है, एंड 2015 में भी हमारा CBI का APP का पेपर हुआ था, ये उसका PYQ है। ठीक है, एंड 2021 में जो पेपर हुआ था उसका सेट नंबर B का मेरे पे PYQ है। ठीक है, ये हमारा PYQ है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे ये सारे PYQ हैं। तो अगर आपको ये PYQ चाहिए होते हैं ना, तो कि मैं आपके फायदे के लिए बता रहा हूं, मेरा कोई इसमें पर्सनल लालच नहीं है भाई, मेरा तो बस एक पर्सनल लालच ये है कि आपको एक जेन्युइन नॉलेज प्रोवाइड कराना। अब वो आपको जैसे मर्जी मेरे को प्रोवाइड कराना हो, ये मेरा पर्सनल लालच इस चीज का मान लीजिए कि हर एक बच्चे के पास में एक जेन्युइन चीजें पहुंचे, जेन्युइन मटेरियल पहुंचे, जेन्युइन जानकारी पहुंचे, और उसको जो भटकाते हैं लोग कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वो उन तक ऐसी चीजें ना पहुंच पाए। मेरा बस एक प्योरली मेरा एक ये लालच है आप लोगों से, आप क्लियर समझ लीजिएगा इस चीज को। तो इस चीज के लिए मैं आपको एक क्लियर तौर पे बताता हूं कि ये जो PYQs हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड कराता हूं। इसकी जो PDF है, जो मैंने आपको ये PDF दिखाई है, ये मैं आपको अपनी एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड कराता हूं। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मेरे को ना ये फ्री वाला जो मटेरियल आप प्रोवाइड कराते हो और जितनी भी जॉब्स की नोटिफिकेशन है वो भी आपको मेरी एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड होंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसका थोड़ी ना कोई पैसे चार्ज करेगा यार, ये तो नॉर्मल से बेसिक बातें हैं। ठीक है, बट वो बहुत बच्चों को ना मिलती नहीं है। तो सर आप प्लीज मेरे को ये बता दो कि मैं अपनी आपकी एप्लीकेशन जब डाउनलोड कर लूंगा ये सारी चीजें मुझे अवेलेबल कैसे होंगी। देखो जैसे कि ये मोबाइल है आपका, एंड्रॉइड मोबाइल है, आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करी, ऐसा इंटरफेस आएगा, OTP वगैरह मोबाइल नंबर अपना डाल करने के बाद तो ये सारा का सारा मेरा एप्लीकेशन का इंटरफेस ऐसे आ गया। तो आपको कोई भी बैच खरीदना हो, जैसे कि आपको अगर एविडेंस एक्ट पढ़ना है मुझसे तो एविडेंस एक्ट का बैच है, तो अगर आपको मेरे को CPC पढ़ना है मुझसे तो ये CPC का बैच है, और अगर आपको जो है 8000 लीगल ड्राफ्ट परचेज करने हैं, ये यहाँ पे क्लिक करोगे, कूपन कोड लगाओगे, ये देखो कूपन कोड भी कैसे लगाता हूँ मैं दिखा देता हूँ आपको, ये भी बहुत लोगों को नहीं आता, बताओ। ठीक है, यहाँ पे भी 717 रुपए दिख रहे हैं, टैक्स वैक्स लगा लोगों के, तो यहाँ पे देखो लिख रहा है ना अवेलेबल ऑफर, तो इस पे क्लिक कर दूंगा मैं, तो मेरा डायरेक्ट कूपन कोड अप्लाई हो गया। अब ये अमाउंट रिड्यूस हो गया, 502 रुपए लग जाएगा मेरा, बात खत्म। ऐसी तो आपको लगाना होता है। ठीक है, और अगर मेरे को AIB के PYQs चाहिए विद आंसर कीज, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आपको पूरा का पूरा बैच डिटेल्स आ गई, और आपको मटेरियल देखना है कि भाई मेरे को मटेरियल मिलेगा कैसा, तो ये मैंने एक फ्री मटेरियल भी आप लोगों के लिए डाला हुआ है। तो इसके अंदर आप जो है अभी लोड हो जाएगा, ये देखो अपनी PDF की फाइल खुल गई, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर्स है ऑफिशियल वाले, आंसर कीज के साथ में। एंड अब मुद्दे की बात आती है सर फ्री वाला मटेरियल बताओ। ठीक है, तो आप मेरी जब एप्लीकेशन खोलोगे बस आप यहीं तक रहते हो, ये बस अपना फ्रंट इंटरफेस होता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं, तो आप इन 3 डॉट पे क्लिक करोगे ना, इन 3 डॉट्स पे जैसे इसमें क्लिक करा तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेकंड वाला स्टडी मटेरियल का। तो जैसे आप यहाँ पे स्टडी मटेरियल वाले पे क्लिक करोगे, देखो मैं आपके सामने क्लिक भी कर रहा हूँ, क्लिक करोगे, ये रहे सारे फ्री मटेरियल के फोल्डर्स, ये रहे सारे फ्री मटेरियल्स के फोल्डर। अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप अपना एप्लीकेशन मेरा ओपन अप कर लोगे ना, तो यहाँ पर आपको ऐसे फोल्डर्स दिख जाएंगे, जैसे कि अगर लेटेस्ट जुडिशरी क्वेश्चन पेपर, मैंने आप लोगों के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करता रहता हूँ, जैसे भी छत्तीसगढ़ जुडिशरी का प्री हुआ 2023 में, जैसे क्लिक करा मैंने यहाँ पे, ये देखो मेरे को पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का अपना पेपर देखने को मिल गया, ये पूरा ऑफिशियल पेपर है। और झारखंड जुडिशरी का झारखंड नहीं अपना JNK का जो पेपर देना चाहता है, मैंने उनके लिए भी पेपर अपलोड कर दिया 2018 का, कि आपको एक नॉलेज तो मिले यार कि पैटर्न कैसा पूछा जा रहा है। कर्नाटक जुडिशरी का अपना पेपर हुआ था 2023 में, मैंने वो पेपर भी आप लोगों के लिए अपलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, ये देखो ये अपना कर्नाटक जुडिशरी का पेपर है, जिससे कि आपको आइडिया मिले, क्वेश्चंस करने को मिले, लेकिन हमारे को मार्केट के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलते नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक सेकंड, हाँ, तो ये हमारा हो गया लेटेस्ट जुडिशरी क्वेश्चन पेपर। अब जॉब्स की नोटिफिकेशन जितनी भी आती हैं, ये देखो मैंने CBI का APP का सिलेबस आपके लिए ऑलरेडी अपलोड करके रख दिया है।
ठीक है, जैसे आप ये क्लिक करोगे जो मैं आपको दिखा रहा हूं फाइल, और ये अभी एरा की मैंने अभी अपनी वीडियो बनाई थी, तो ये रही उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जॉब की, और मैंने अपनी जो SJVN की नोटिफिकेशन मैंने आपके लिए अपडेट करी थी, ये रही इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये रही मेरी NSC की जिसके अंदर ये अपना जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसीज थी। मैं तो अपनी साइड से आपको सारी चीजें अपडेट करके रखता हूं, बट ये रहा AIB 18 का सिलेबस ऑफिशियल वाला। इधर उधर आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी। अब एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आप लोगों को कोई इश्यू देखने को ना मिले। यहाँ से कि ये मेंस आंसर राइटिंग अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैंने आप लोगों के लिए एक टेस्ट भी डाला हुआ है कि आप अगर किसी बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी प्रैक्टिस करनी है मेंस की, तो क्वेश्चंस को मिल जाए। तो ये क्वेश्चंस हैं ज्यूरिसडिक्शन के टॉपिक के रिगार्डिंग। मैंने जो है आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल नोट्स भी रखे हुए कि अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आने वाले हो तो पहले बच्चे को ये तो पता लगे कि भाई ये टीचर मुझे नोट्स कैसे प्रोवाइड कराएगा। तो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स भी प्रोवाइड एक तरीके से मटेरियल लगा रखा है कि देखो मैं अपने ना क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में देता हूं, ताकि बच्चे को ना मेंस की तैयारी साथ साथ चलती रहे उसकी, कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय ज्यूरिसडिक्शन, तो बच्चा जो है ना अपना पूरा का पूरा आंसर मेरे को लिखना क्या होगा, इसमें केस लॉ क्या डालूंगा मैं, ये अभी केस लॉ, ये डॉक्टर सचिंद्रनाथ अभी एक पेपर हुआ था हमारा छत्तीसगढ़ का ही हुआ था, उसके अंदर ये प्री में क्वेश्चन आया हुआ था, प्लेस ऑफ स्विंग इसका आंसर था, यही केस पूछा गया हुआ था। ठीक है, तो मैं पहले की पहले आपको प्रिपरेशन करवा के रखता हूं। और अगर आपको लीगल जीके के नोट्स चाहिए तो ये देखो मैं सारे लीगल जीके के नोट्स आपको प्रोवाइड करा के रखता हूं कि अभी जो लैंडमार्क लेटेस्ट केस लॉज चल रहे हैं हर एक बच्चे को जो पता होने चाहिए, तो जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूं वही आपको चीजें यहाँ पे देखने को पूरी की पूरी PDF मिल जाती है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बट वो है कि भाई आपको एक्सप्लोर करना आना चाहिए, आपके फायदा कहां पे है कहां पे नहीं है ये चीज पहचानना आपको खुद आना पड़ेगा। तो ये चीज अगर आप पहचान लोगे तो मैंने आपको एप्लीकेशन में देखो पेड चीजें भी हैं, फ्री वाली चीजें भी हैं, तो हर एक बच्चे को बैलेंस रख के चलना पड़ता है ना, ऐसे तो नहीं है हर एक चीज में पैसे लेने लग जाओ, ये तो फिर बहुत ही ज्यादा चीप बात होगी। ठीक है, तो इस चीज में मैंने आपको अपनी साइड से सारी एप्लीकेशन मेरा मोबाइल लगा के मैंने आपको खोल के भी दिखा दी है कि आप मेरी जगह पे होंगे तो आप ऐसे ऐसे खोल के 3 बिंदु होते हैं ना वो साइड वाले लेफ्ट कॉर्नर पे, वहां जाके स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे, फिर सारी फ्री की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड पेड कोर्सेज भी हैं, अभी हमारा CPC का एंड अपना एविडेंस एक्ट का बैच चल रहा है, तो ये भी आप ज्वाइन करना चाहो तो अपनी प्रिपरेशन तो आप कर सकते हो। जो हमारे पास अभी जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया चल रहा है, तो आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी अगर आपको जरा से भी कोई भी परेशानी आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर वो परेशानी अपनी पिन कर दिया करो। मैं सभी लोगों की कमेंट्स पढ़ता हूं बट रिप्लाई नहीं कर पाता, तो वो मैं अपनी फर्दर वीडियो के अंदर वो डिस्कस जरूर करता हूं। अगर आपका कोई भी क्वेरी रहेगी एग्जाम के रिगार्डिंग, CBI का ABP के रिगार्डिंग, तो मुझे जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और PY को आप लेना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा कि सर अपनी एप्लीकेशन के ऊपर अपडेट कर दीजिए, तो फायदा रहेगा। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।